हजूर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्रीवियस वीडियो के आगे कंटेंट को आगे रखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वर्डन की डायमेंशन फॉर्मूला एज वेल एज यूनिट के बारे में अपने डिस्कस किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो में पहले विजिट करें, देन आफ्टर आप सेकंड वीडियो की तरफ आए। ठीक है, आज अपन उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपन डिस्कस करेंगे आज जो पहला फिजिकल क्वांटिटी होगा वो है पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होते हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क पर यूनिट टाइम, कार्य बटे समय को ही आप क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वर्क को आप मेजर करते हैं जूल में और टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड में, जूल पर सेकंड। इस चीज को लेकिन कंबाइनली आप क्या कहते हैं? वॉट। तो इसको आप कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो बल्ब वगैरह में जो आप वाट लिखे हुए दिखते हैं वो और कुछ भी नहीं, वो बल्ब के पावर है, शक्ति नहीं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। तो मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि डायमेंशन फॉर्मूले को अपन शॉर्ट में डीएम लिखेंगे। वर्क डन की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है आपके पास? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अपॉन पे क्या हो जाएंगे? टाइम के लिए आपको क्या लिखना है? टी लिखना है। किस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला राइट डाउन करने हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दी हुई है फर्स्ट वीडियो में। तो आप पहले वीडियो को देखें, देन आफ्टर आप यहाँ पे सेकेंड वीडियो की तरफ आए। टी माइनस टू। अब ये जो टी के पावर है वो कितना है? वन है। ये ऊपर पे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस वन। इसको आप राइट डाउन कैसे कर पाएंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो इस तरीके से आपके पास ये डायमेंशन फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन नाइन्थ नंबर पे देखते हैं, एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम एक ही साथ डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट को डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, एनर्जी बेसिकली जब आप स्टडी कर रहे होते हैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इट इज नथिंग बट इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के टाइप है ये दोनों, है ना। एनर्जी किसी भी तरीके का हो, यूनिट जो है वो सिमिलर ही रहेगी वहां पे। आइए देखते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम लोग देख लें, जिसको शॉर्ट में के ई लिखा जाता है, वन बाई टू एम वी स्क्वायर। यहाँ पे आप एम को जो देख पा रहे हैं वो मास है, वी जो है आपके पास वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रखिए। तो देखिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे। और वन बाई टू तो आपके कांस्टेंट नंबर है, इनकी कोई यूनिट होगी नहीं। मास, मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। और ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। इसका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर राइट डाउन कर लीजिए। देन आफ्टर देखिए क्या होंगे ये, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब आप इसको ना ध्यान से देखिए, ये चीज क्या कहलाते हैं? न्यूटन। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाता है? जूल। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं इस चीज को, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी इसको देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या आते हैं आपके पास। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एम जी एच। एम क्या है आपके पास? मास है, मास को आप केजी में मेजर करेंगे। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनटू हाइट क्या है? मीटर में मेजर होंगे। वंस अगेन ये आपके पास जो शो ऑफ हो रहे हैं वो क्या है? न्यूटन है, और इनटू ये मीटर है, और न्यूटन मीटर इज कॉमनली नॉन एज जूल। तो फिर से आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है? जूल हो जाती है। देखिए, आप जो है स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं, अपने नोट्स नोट्स जो है प्रॉपर वे में रेडी करें। आपको हम सिखा रहे हैं, बिल्कुल लर्न करा रहे हैं कि किस तरीके से आपको चीजों को रटना नहीं, सीखना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं आप। आइए अब बात कर लेते हैं अपन डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में शॉर्ट में डीएम। देखिए, एम जी एच आपने यही राइट डाउन किया हुआ है। ये क्या है? मास है। मास के लिए आपके पास कैपिटल एम आपको रिप्रेजेंट करना है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएंगे? एल टी माइनस टू। और ये क्या है आपके पास? लेंथ है। हाइट मतलब लेंथ का ही टाइप है, तो एल हो गया इसके लिए। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया इसके डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आइए आ जाते हैं नंबर 10th पे। अपन बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम,
पी से इंडिकेट करते हैं इसको, संवेग कहते हैं हिंदी में। तो ये हो जाता है एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। देखिए मास को आप किससे मेजर करेंगे, केजी में, वेलोसिटी किससे मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, आइए डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला केजी के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एम रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर है मतलब लेंथ है, तो लेंथ के लिए आपके पास क्या होंगे, एल होंगे। अपॉन पे समय है टाइम, उसके लिए आप टी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गए एम एल टी माइनस वन, क्योंकि ये पावर वन है, ऊपर पे जाएंगे रेसिप्रोकल जब होंगे ये, तो क्या हो जाएगा वो माइनस वन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं 11वें नंबर पे। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर जिसको कि आप दाब कहते हैं, दबाव कहते हैं। देखिए उसमें क्या होंगे आपके पास, तो फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया। ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसमें क्या होता है ना आपके पास, थ्रस्ट अपॉन एरिया, बहुत जगह आपको दिखेगा फोर्स अपॉन एरिया। सही जो है वो ये है आपके पास। देखिए बेसिक फर्क होते हैं थ्रस्ट और फोर्स में। ठीक है, वो खैर बात का सब्जेक्ट है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। ये भी मतलब अगर आप देखें ऐसे तो सही है, बट अगर टेक्निकल वे में जाए तो थ्रस्ट अपॉन एरिया ये जो है वो सही प्रेशर की फॉर्मूला हुआ। ठीक है, आइए अपन डिस्कस करते हैं इसके यूनिट के बारे में। थ्रस्ट इसको आप मेजर करते हैं किससे, न्यूटन से, और एरिया को आप मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो इस तरीके से प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो इसकी यूनिट हुई है, ये जो इसकी यूनिट है, ये इसकी एमकेएस यूनिट है। सभी के चार यूनिट तो पॉसिबल ही है ना, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एज वेल एज एसआई। अब एसआई के बारे में अगर हम बात कर ले, प्रेशर की एसआई यूनिट के बारे में बात कर ले अगर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कॉमनली दिख रहा है ना, ये चीज ही आपका कहलाता है, एग्जैक्टली इसी चीज को ही क्या कहते हैं, पास्कल। तो जिसको कि आप देखते होंगे पी ए करके रिप्रेजेंट कर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। अब ए जो है, ठीक है, इसकी एमकेएस यूनिट है, और एसआई यूनिट की अगर बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, बल्कि आप पास्कल पे टिक करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं आपको माइंड में रखनी है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, डीएम। देखिए क्या है यहाँ पे, फोर्स, फोर्स इन द सेंस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के क्या होते हैं, एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, अपॉन एरिया, एरिया है क्या हो जाते हैं, एल स्क्वायर। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। तो देखिए एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम, एल ऊपर चला गया माइनस वन, टी के पावर में माइनस टू। ये हो गए आपके डायमेंशन फॉर्मूला किसका, प्रेशर का। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, सरफेस टेंशन की बात करते हैं, ट्वेल्थ नंबरिंग, ट्वेल्थ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये क्या होते हैं, तो फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब बल बटे लंबाई, एकांक लंबाई में लगाए गए बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, देखिए फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है आपके पास, न्यूटन। कितना सिंपल है, अगर आप बिल्कुल सिस्टम से अगर आपने देखा है, कभी आप परेशान नहीं होंगे, बहुत आराम से आपको मेमोराइज हो जाएंगे। देखिए न्यूटन पर मीटर। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। तो डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में जब अपन बात करेंगे,
तो देखिए क्या हो जाएंगे ये है डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये हो जाएंगे आपके पास फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट ऊपर लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये यहाँ पे, ठीक है, क्या है, एम एल टी माइनस टू अपॉन पे लेंथ, तो लेंथ को आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो एल से एल क्या हो जाएंगे, मर जाएगा, बच जाएंगे आपके पास एम एल, कुछ भी नहीं, टी माइनस टू। ये हो गए आपके डायमेंशन फॉर्मूला किसकी, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर, कितना आराम से आपको मेमोराइज होता चला जा रहा है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन इन द सेंस विकृति। विकृति क्या होते हैं, थोड़ा सा लिटिल इंफॉर्मेशन तो मैं देता ही जा रहा हूँ, हर एक टर्मिनोलॉजी के बारे में स्मॉल इंफॉर्मेशन आप तक प्रेस हो ही रही है। देखिए विकृति मतलब किसी चीज का अपने एक्चुअल शेप से डैमेज हो जाना, है ना, स्ट्रेन कहलाता है। तो ये हो जाते हैं फॉर्मूले की अगर बात कर ले, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए ये भी क्या है, लेंथ है, तो इसकी क्या यूनिट हो, क्या होगी, मीटर। ये भी क्या है, लेंथ है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर मर गए, तो कुछ भी नहीं बचा। तो सर ये यूनिट लेस है, मतलब इसकी यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। तो सर इसकी यूनिट नहीं होती है तो क्या इसके डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होंगे, अरे हाँ पगले, बिल्कुल इसके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होंगी। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो जबरदस्ती में लिखिए M0 L0 T पे 0, है ना। आइए इसके बाद अपन नंबरिंग 14 पे चले जाते हैं, 14th नंबर पे। अब बात कर लेते हैं अपन स्ट्रेस की। स्ट्रेस वही जो आपके माइंड में पढ़ाई के वक्त आता है ना, मुझे बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलराइज प्लेटफॉर्म पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। एक पर्टिकुलराइज एरिया पे जब आप बार बार अपने माइंड पे सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे मतलब अपने माइंड पे अब जब फोर्स अप्लाई करते हैं क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी तरीके से हर मटेरियल में जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, सभी में स्ट्रेस आप देखेंगे कैलकुलेट होता है बिल्कुल। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को भी अगर आप चाहेंगे तो काफी तरीके से स्ट्रेस की टाइप्स होते हैं। फिलहाल अपन जो यहाँ डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ दो चीजों के बारे में, यूनिट एज वेल एज डायमेंशन फॉर्मूला। ये हो गए मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही चीज कंबाइनली क्या कहा जाता है, पास्कल। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। फिर इसके और भी यूनिट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप प्रेशर की भी देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे आप आ जाए, प्रेशर की मैंने बताए हुए आपके, तो प्रेशर के सिर्फ पास्कल तक ही आप नहीं रुकेंगे, इसके आगे अगर आप जाना चाहें तो प्रेशर को आप और भी तरीके से मेजर कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर को आप बार में मेजर कर सकते हैं, mm/Hg में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके और भी यूनिट्स हो जाते हैं। बिकॉज प्रेशर की आप यूनिट देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, mm/Hg। सिमिलर सिमिलर यूनिट आपको दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रेस की भी, देखिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही चीज आपका पास्कल। इसके अलावा भी आप इसको मेजर कर सकते हैं बार में, mm/Hg में, ठीक है, मेजर कर सकते हैं आप, है ना। फिर आ जाते हैं अपन आगे और देखते हैं, 14 नंबर तक हो गए हैं, 15 नंबर पे चलते हैं अब अपन। 15 15 तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही
उसके ही रेशियो से जो निकलेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता। जैसे रबड़ वगैरह को आप खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं, अगर उसको आप छोड़ दीजिए तो फिर से वापस अपने शेप में। सिमिलरली स्प्रिंग में देखें आप, मतलब प्रैक्टिकली जो आप देख पाएंगे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बाकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी तो हर एक मेटल में मौजूद है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सर मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है अब, लेकिन क्या करेंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन स्ट्रेन की। अरे सर इसकी तो होती ही नहीं है, यूनिटलेस है, तो यूनिटलेस लिख दूं? नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अच्छा आप ये भी बोल रहे होंगे सर आपने तो डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताया है स्ट्रेस का। कोई बात नहीं, प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला बताया है मैंने। यूनिट देखिए स्ट्रेस की, सिमिलर है किसके? प्रेशर की तरह, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी सिमिलर होगी, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। इलास्टिसिटी की बात कर ले। हाँ सर, अब आप इसको भी नहीं बताएंगे क्योंकि इसकी भी यूनिट मैच होती है किससे? स्ट्रेस से और प्रेशर से। जी आप सही समझ रहे हैं, हम इसके भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताएंगे, ठीक। तो चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और समझते हैं अपन फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ये क्या होते हैं? अरे सर आकृति की बहन आवृत्ति, तो ऐसा नहीं है, है ना। आइए समझते हैं फ्रीक्वेंसी को इन अ सीरियस मोड। क्या होते हैं ये? देखिए एक सेकंड में, एक सेकंड में एक पंखा या कुछ भी चीज आप ले सकते हैं, तो एक सेकंड में जितना साइकिल इन द सेंस चक्कर कंप्लीट करेगा वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को समझने से पहले हमको थोड़ा सा पहले हमको जानना चाहिए था टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, आवर्तकाल हिंदी में कहते हैं अपन। आवर्तकाल क्या होते हैं? तो देखिए एक चक्कर कंप्लीट करने में, जैसे आपके पास साइकिल का पहिया है, ये रहा साइकिल का पहिया, और ये रहे आपके पास रोड, और साइकिल का पहिया जो है वो यहाँ पे मान लीजिए टच हुआ है अभी पहली बार रोड को। फिर ये जब पहिया चलेगा, ये पहिया ऐसे चल रहा है, चलेगा, और सेकेंडरी जब इस पॉइंट को वापस ऐसे घूम के यहाँ कहीं आगे टच करेगा, ठीक है, तो एक चक्कर हुआ इस व्हील का। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में ये व्हील, ये पहिया जितना टाइम स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो ये किससे मेजर होंगे आपके पास? सेकंड से, क्योंकि टाइम पीरियड है, सेकंड से मेजर होंगे, ठीक है। तो अब इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेंगे अगर आप, तो डायमेंशन फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए, M0L0T। यस सर, प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं अब। फ्रीक्वेंसी जो है वो उल्टा है किसका? टाइम पीरियड का। तो 1 बाई टाइम पीरियड, अच्छे से लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक, खुश। तो इस तरीके से आप अगर इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 1/सेकेंड, ठीक है। मतलब इसको अगर आप और थोड़ा सा अच्छा करना चाहें तो ये क्या हो जाएंगे? सेकंड के इनवर्स। अरे सर पहले ही बुझा रहे हैं, इसको भी कुछ बोलते होंगे। जी सर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो यही चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं मालूम है आपको? हर्ट्स, शॉर्ट में HTZ, हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो गई? हर्ट्स, ठीक है। आइए डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला DM, ठीक है। तो देखिए 1/T, तो
ये क्या हो जाएंगे, m कुछ भी नहीं है, l कुछ भी नहीं है, t ऊपर पे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, t के पावर -1। ये हो गई इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे प्रोसीडिंग पे आते हैं। 17 डिस्कशन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया देखिए सबसे पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर जानना है तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, मास अगर यूनिट की बात कर ले अपन तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की केजी, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गई केजी मीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में, डीएम। देखिए मास को आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ है, मतलब एल स्क्वायर। टी कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए। तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आते हैं 17 के बाद 18। ठीक है, यहां अपन समझते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क, टॉर्क मतलब होते हैं आघूर्ण। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। चलिए देखिए फोर्स को आप किससे मेजर करते हैं, न्यूटन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे भाई ये डिस्टेंस ही तो है ना, मीटर। न्यूटन मीटर को आप कंबाइनली क्या कहते हैं, जूल। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल। और किसकी यूनिट जूल थी, याद आ रहा है आपको, यस, वर्कडन की यूनिट जूल थी, और एनर्जी की यूनिट जूल थी। तो इसके भी डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सिमिलरली मैच होंगे किससे। ठीक है, मैं ये जो टॉर्क फिजिकल क्वांटिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिमिलर चीजें हैं वर्कडन के साथ, इनकी जो यूनिट है ना वो मैचेबल होगी किससे, वर्कडन से, और किससे, एनर्जी से। इससे मैच होगी, इसकी यूनिट मैच होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन 19 नंबर। अब अपन बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला को लिख राइट डाउन कर लीजिए आप, इससे आपको पता चल जाएगा, हेल्प मिलेगा। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे आपको रटना नहीं है सर, आपको सीखना है। तो जी यही जो दिख रहा है ना आपके पास, यही क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट हैज अ फिक्स वैल्यू। इसकी अगर वैल्यू की मैं बात कर लूं तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है, फिक्स एकदम। आप इसको भी मेमोराइज रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब इधर जी अगर कैलकुलेट करेंगे तो जी यहीं पे रह जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। अरे सर आपने यूनिट तो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। आइए देखिए, फोर्स है ये, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज, है ना। तो ये मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये केजी, ये भी केजी, मास है तो केजी के स्क्वायर। यूनिट देख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ सही है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा सर, अब हम चाहते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम खुद से निकालें। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, निकालिए। अब तक आपको सीख जाना चाहिए था कैसे निकालना है। आइए देखते हैं, न्यूटन है मतलब फोर्स है,
फोर्स इन द सेंस एम एल टी माइनस टू, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और ये क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर। अरे सर ये तो लेंथ है, तो लेंथ है तो एल पे स्क्वायर हो गए, अपॉन पे केजी स्क्वायर, मतलब केजी के लिए क्या, मास, इसका स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होंगे, ये मास से एक मास कैंसिल, तो भाई साहब आपके पास ये बच जा रहे हैं कितना, एम ऊपर जाएंगे कितना, -1, एल यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 कितना हो गए, 3, और टी पे -2, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम पे -1 एल क्यूबिक टी -2। देखिए आप खुद आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को निकालना होगा, सीखना होगा, क्योंकि आप रट करके इसको याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे, नंबरिंग 20, 20 पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम आवेग की। ये आवेग क्या है सर, ये आवेग है इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है। अरे सर मुझे बहुत आवेग आ गया है, मैं आवेग में हूं, ठीक है। तो आवेग इन द सेंस इम्पल्स होते हैं। अब ये क्या होता है, फोर्स, फोर्स इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, समय अंतराल या समय, टाइम पीरियड, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है आपके पास, न्यूटन, टाइम पीरियड सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे, न्यूटन मतलब एम एल टी -2, और ये सेकेंड है टाइम, उसके लिए क्या लिखेंगे आप, टी, क्या हो गए एम एल, और टी पे क्या हो जाएंगे, देखिए ये -2 है, ये -2 है, और ये पावर 1 है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से आपके पास इसके डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। के से इंडिकेट रहता है ये, एफ इज इक्वल टू के एक्स, फॉर्मूला जब आप देखते होंगे तो -kx ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। ये माइनस के अपनी एक अलग कहानी है, खैर उसकी कहानी अभी डिस्कस नहीं करना है अपने को। तो के इज इक्वल टू, यही जो के है ना आपके पास, यही स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो फोर्स अपॉन एक्स, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, लेंथ कौन सी जो चेंजेस हुए है ना, तो चेंज इन लेंथ, और ये फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है आपके पास, न्यूटन, और ये चेंज इन लेंथ ही है, तो ये मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। चलिए, न्यूटन मतलब एम एल टी -2, अपॉन मीटर मतलब एल, देखिए एल से एल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम एल, कुछ भी नहीं, टी के पावर में -2। ये हो गए स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एंगल की, ठीक है। एंगल के बारे में तो आपने बात किया है सर, कहाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, है ना, फिर इसकी जरूरत, तो धीरज रखिए। एंगल इज इक्वल टू क्या होते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ये इसके फॉर्मूले हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर्क क्या है, एक तरीके का लेंथ है, ठीक है, मीटर में ही मेजर करेंगे, रेडियस मीटर में मेजर करेंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। तो जी सर, हमने कहा है कि इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, रेडियन होती है, ठीक है। अगर आप 2D में मेजर कर रहे हैं एंगल को,
तो आपके पास इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। और अगर आप यही सॉलिड एंगल की बात कर लें तो वो 3D के लिए होते हैं और वहां पे आप उसको स्टेरेडियन में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे आ जाते हैं 23, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एकदम सिमिलर जाएगा ये, जैसे उस पे क्या होता था, वेलोसिटी सिंपल। अगर वेलोसिटी की अगर अपन बात कर ले तो क्या था फॉर्मूला अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो पूरी चीजें यहाँ पे क्या है, एंगुलर पे चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी तो एंगल पर यूनिट टाइम है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गए, है ना। आइए इस चीज को देखते हैं, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 1/सेकंड या रेडियन, आप कह सकते हैं इसको रेडियन पर सेकंड। ठीक है, चलिए डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले की। ठीक है, तो इसके अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें एंगल की, तो वो क्या है आपके पास, वो तो यूनिटलेस है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसकी यूनिट तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। बिकॉज ये क्या है, आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इससे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अगर आप राइट डाउन करना चाहें फिर भी तो M0 L0 T0 ऐसे करके राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इसके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई में टी, टी ऊपर पे जाएंगे M0 कुछ भी नहीं है, L0 टी ऊपर जाएंगे तो -1, ये हो जाएंगे आपके पास M0 L0 T-1। ठीक है, देन आफ्टर हम चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहां पे अपने पास क्या होता था, सिर्फ अगर एक्सेलरेशन रहता था तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इन द सेंस एकदम सिमिलर चीजें चलेंगी, वहां चेंज इन वेलोसिटी था, यहाँ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इस तरीके से देखिए, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है आपके पास यहाँ पे, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है आपके पास, यहाँ पे देखें रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, सेकेंड। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके पास, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन था, लीनियर एक्सेलरेशन उसकी यूनिट क्या थी यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्क है। ये जो अभी एंगुलर, जितनी एंगुलर चल रही है आपके पास, ये सभी क्या है, सर्कुलर मोशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाइफरकेट कर पाएंगे। 25 नंबर पे जाते हैं अपन, 25 एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंट ऑफ एनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या आपने स्टडी किया है, पीछे आपने स्टडी किया है, आइए दिखाते हैं हम आपको।
ये देखिए यहाँ पे आपने स्टडी किया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है आपके पास, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन करेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट के बारे में बात कर ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम यूनिट की अगर बात कर लें, डायमेंशन यूनिट तो आपके पास ये हो गई। अब हम डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगी क्या, केजी के लिए आपके पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल एम, ये क्या है, लेंथ, मतलब एल स्क्वायर, टाइम है उसके लिए क्या हो जाएंगे टी, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो डायमेंशन, तो इस तरीके से आपके पास एंगुलर मोमेंटम के ये डायमेंशन फॉर्मूले हो गए, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि काफी सिंपल वे में आपको चीजों को रटाया नहीं बल्कि पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी लंबी हो जा रही है वीडियो, है ना। आज के लिए इतने ही पे ड्रॉप करते हैं। आशा करता हूँ आप काफी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे।